बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है और वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। एक बड़ा इंटरव्यू जिसका ऐलान हो गया, वो बड़ा इंटरव्यू रुकवा दिया गया है। वो बड़ा इंटरव्यू अब नहीं चलेगा। इस वीडियो में इस बारे में मैं आपको बताऊंगा किसका इंटरव्यू किसने किया था। बड़ा पहले भी जब इस शख्सियत ने इंटरव्यू किया था, जिस शख्सियत का इंटरव्यू किया था, बड़ा डिस्कस हुआ था, सबसे ज्यादा डिस्कस हुआ था। तो अब वो जो बड़ा इंटरव्यू है वो रुकवा दिया गया है। क्या हुआ है, क्यों हुआ है, इस बारे में आपको बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले आपसे दरखास्त वही कि इस खाकसार को, इस चीज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो चीज लाइक ना करें वो जरूर कमेंट करके बताइए। साथ ही यही दरखास्त आपसे अलग न्यूज के लिए भी है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अब इस वीडियो के मौजूआत की बात करें तो ये जो बड़ा इंटरव्यू रुकवा दिया गया है, जरा सा मैं इसको आगे ले जाऊंगा, लेकिन पहले ये ट्वीट देखिए। ये बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट। बिलावल भुट्टो जरदारी के इस ट्वीट से पहले सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मीडिया सेल था उसकी जानिब से चूंकि खबर दे दी गई, तो फिर सैफुल्लाह अबड़ो ने इस बारे में ऐलान किया। पीपल्स पार्टी के मीडिया सेल ने बताया कि सैफुल्लाह अबड़ो से मुलाकात हुई बिलावल भुट्टो जरदारी की। NA 194 से दस्तबरदारी का ऐलान किया गया। याद रखिएगा ये बात कि कहा यह गया कि साथ मिलकर शेर का रास्ता रोकेंगे। अब सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने इस पर ट्वीट किया, कोट ट्वीट, और कहा, मेरी कल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात हुई और अपने हल्के NA 194 से दस्तबरदार होता हूं। यहां बिलावल भुट्टो जरदारी के हक में दस्तबरदार होकर शेर का मुकाबला करने का फैसला किया है। इसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने इनका शुक्रिया अदा किया और कहा, ग्रेटफुल टू PTI टिकट होल्डर NA 194 Senator Saifullah Abdo for his support. PTI workers across the country are beginning to understand that the only way to stop PMLN is to vote for Pakistan People's Party's arrow on 8 Feb. I also appeal to political workers from all parties to vote smartly and we can pull off a surprise on election day. ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी का जो ट्विटर पर हेडर है, जो उनका बैनर है, उस बैनर पर भी नई सोच की बात है। कराची में बराए नाम इलेक्शन कैंपेन है। कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैंपेन कर रही है, कुछ MQM कैंपेन कर रही है। नई सोच की बात पीपल्स पार्टी की जो वॉल चॉकिंग है उसमें भी हमें देखने को मिल रही है, बिलावल के बैनर पर भी। और बिलावल के इंटरव्यूज में भी पता चल रहा है कि पीपल्स पार्टी के लोग ये समझते हैं कि PTI के वर्कर्स उन्हें वोट देंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि PTI के आजाद जो हैं वो हमसे आके मिलेंगे और हम हुकूमत बनाएंगे। इस तरह की बातें बिलावल भुट्टो जरदारी ने की हैं। ये जो सैफुल्लाह अबड़ो का ऐलान है, इससे अगली खबर लीजिए। पक्की खबर है। जो इलाके के लोग हैं वो क्या बता रहे हैं, लाड़काना के लोग क्या बता रहे हैं। उनका ये कहना है कि सैफुल्लाह अबड़ो जब मार्च में इनका टर्म कंप्लीट होता है तो उसके बाद ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हो जाएंगे। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हो जाएंगे। अभी इन्होंने क्या कहा है, शेर का रास्ता रोकना है। कहां पर? लाड़काना में। लाड़काना में शेर से मुकाबला पीपल्स पार्टी का नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी को ये तस्वीर मिली है। ये बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ एक आध बार और खड़े होकर ये ऐलान करेंगे कि हम साथ देने जा रहे हैं पीपल्स पार्टी का शेर का रास्ता रोकने के लिए, ताकि इनको ये जो इंप्रेशन है ना, इसको फैलाने का मौका मिले। लाड़काना में मुकाबला जो है वो राशिद महमूद सुमरो से किसी हद तक था, बल्कि बड़ी हद तक था। लेकिन अब इन्होंने जिस तरह की हल्का बंदियां की हैं उसमें बिलावल की पोजीशन और मजबूत हो गई है। क्यों? क्योंकि नीचे 2 PS आते हैं। एक PS आता है 10, एक आता है 11। राशिद महमूद सुमरो के भाई जो हैं वो भी PS 12 में चले गए। नीचे होते वो तो और ज्यादा मजबूत होता मामला, लेकिन हल्का बंदियां ऐसे की गई कि अब उन्हें सूट करता है PS 12। तो ये लाड़काना में जब हुआ है तो इसके नतीजे में बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी पोजीशन लाड़काना में उस जगह और बेहतर बना ली है और बिलावल ये सीट जो है वो जीत लेंगे, वरना मुसीबत हो सकती थी। इस काम का मकसद और जगहों पर इंप्रेशन डालना है। सैफुल्लाह अबड़ो
ये वो हैं जिन्होंने, मैंने आपको बहुत पहले बताया था वीडियो में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर बनने के लिए इन्होंने क्या क्या किया था, बड़े पापड़ बेले थे। ये कहीं रूपोश वगैरह नहीं हुए, टेलीविजन प्रोग्राम्स में आकर 9 मई के बाद भी कई बार इन्होंने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लड़ाई लड़ी है। और अब भी ये उन मामलात में नहीं है, सिविल के ठेके लेते हैं, सड़कें सड़कें बनाने के, दीगर काम करने के, और उसकी वजह से मुतमव्विल हैं। और ये जो मुतमव्विल शख्सियत है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को प्यारी हो जाएगी। पहले बड़े इख्तलाफात थे, ये बाकायदा सूबा भी छोड़ने पर मजबूर हुए थे, लेकिन अब नहीं है ऐसा। तो अब इनकी सिचुएशन बेहतर हो गई है, इन्हें हालात जो बदलते हुए नजर आए तो इन्होंने पीपल्स पार्टी को ये सपोर्ट दी है और इनको आगे जाके सपोर्ट मिल जाएगी। इनका काम हो गया है। सियासत में मुमकिनात का खेल है ना, जरदारी साहब कहते हैं, तो ऐसी होता है, ये इन्होंने कर लिया है। अब आ जाइए उस बड़ी खबर की जाने, बड़े इंटरव्यू की जाने। फजलुर रहमान साहब के हवाले से खबर है, वो मैं अभी थोड़ी देर में आपके सामने रखूंगा। बड़ा इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ इत्तलात के मुताबिक, या ये कि रिकॉर्ड करने की तैयारी हुई। दो चीजें हैं, या तो रिकॉर्ड हो गया या रिकॉर्ड करने की तैयारी हुई, क्योंकि इत्तलात ये है कि ट्वीट कर दिया गया था, फिर ट्वीट भी डिलीट कर दिया गया। और ये इंटरव्यू जो है ये चौधरी परवेज इलाही के पाकिस्तान से बाहर बैठे बेटे मुनिस इलाही का इंटरव्यू था। अब मुनिस इलाही का ये जो इंटरव्यू है ये प्रेशर आया, ठीक ठाक प्रेशर, और जैसे प्रेशर आता है वैसे प्रेशर आया। और उसके लिए जो रीजनिंग बताई जा रही है या मजीद बताई जा सकती है, वो रीजनिंग यह है कि इश्तिहारी का इंटरव्यू नहीं चल सकता। इश्तिहारी का इंटरव्यू नहीं चल सकता। किसने इंटरव्यू किया मैं अभी बताता हूं आपको। अब देखिए, जब मियां नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला के जलसे की तकरीर की थी, खिताब किया था, उसके बाद कोयटा में भी किया था, कराची में खिताब नहीं करवाया गया था पीपल्स पार्टी की जानिब से मियां नवाज शरीफ को। तो मियां नवाज शरीफ के मामले में पैमरा के अहकाम आ गए थे, इमरान खान साहब की हुकूमत थी कि ये खिताब नहीं चल सकता टेलीविजन चैनल्स पे, लेकिन उसके अलावा सोशल मीडिया पे चल रहा था और हो रहा था, जलसों में ये खिताब हो रहा था वीडियो लिंक के जरिए। फिर मियां नवाज शरीफ के इस खिताब के बाद ये इश्तिहारी वगैरह वाली बात थी। मियां नवाज शरीफ का इश्तिहारी वाला स्टेटस बरकरार था, पाबंदी भी पैमरा की बरकरार थी, लेकिन जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हो गया तो फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि मियां नवाज शरीफ का इंटरव्यू चल गया, इसहाक डार साहब की भी चीजें चल गई, पैमरा की पाबंदी बरकरार होने के बावजूद भी चल गई चीजें, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसी तरह से जब उस्मान डार आए थे, अदाकार शाहिद की हवेली उनके बेटे कामरान शाहिद के पास, तो उस्मान डार का स्टेटस क्या था? इश्तिहारी का स्टेटस था। जब आए थे सदाकत अली अब्बासी और उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ था आदिल अब्बासी के, आदिल शाहजेब के, माफ कीजिएगा, आदिल अब्बासी गलत कहा मैंने, आदिल शाहजेब के शो में, तो क्या हुआ था? सदाकत अली अब्बासी का स्टेटस क्या था? फर्रुख हबीब जब वो आए थे इस्तेहकामी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, तो फर्रुख हबीब का स्टेटस क्या था? इसी तरह से शेख रशीद अहमद साहब चिल्ला काट के आए थे, तो शेख रशीद अहमद साहब का इंटरव्यू हुआ था, उस पर तो बड़ी लेदे हुई थी। उस पर ये कहा गया था कि शेख रशीद अहमद साहब जो है उनके साथ कुछ बुरी हुई है, ठीक ठाक बुरी हुई है। फिर शेख साहब ने एक बार बता दिया था, फिर उसके बाद उन्होंने कहा था नहीं ये मैंने नहीं बताया। फिर मुनीब फारूक साहब आए और उन्होंने कहा नहीं ये गलत कह रहे हैं, असद तूर भी गलत कह रहा है, और बाकी जो शेख साहब के हवाले से आज खबरें आनी है ये गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब भी इंटरव्यू हुआ समा पर, और इंटरव्यू किया मुनीब फारूक साहब ने, या तो कर लिया या करने की तैयारी कर ली, इसकी खबर पहुंच गई। ज्यादा करीब अज कयास बात यह है कि ये इंटरव्यू रिकॉर्ड भी हो गया था। ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गया था मुनीब फारूक साहब ने। मैं ट्विटर मुसलसल देखता हूं, लेकिन ये वाला ट्वीट मुझसे मिस हो गया होगा। मुनीब फारूक साहब के हवाले से खबर ये थी, उन्होंने इसको ट्वीट भी कर दिया था, फिर उसके बाद ये ट्वीट भी डिलीट हुआ, और मुनीब फारूक साहब ने ये इंटरव्यू जो कर लिया, उसके बाद ये इंटरव्यू एयर करने से, इसको चलाने से रुकवा दिया गया है। और अब बताया ये जा रहा है कि ये इश्तिहारी हैं, मुनीस इलाही साहब इश्तिहारी हैं, तो इसलिए इंटरव्यू नहीं चल सकता। मेरा ख्याल है जो मैं अब अपनी आपको रीजनिंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग के तहत दे रहा हूं, वो ये कि इलेक्शन से पहले इस तरह के हालात में चौधरी परवेज इलाही साहब का एक जानिब ये फैसला भी आ गया कि वो इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी और ये जो फिजा बनी हुई, इस फिजा में ये इंटरव्यू चल जाना खासी मुसीबत का बाइस होता। इस इंटरव्यू में जाहिर है कि मुनीस इलाही साहब जो है वो चूंकि बाहर हैं, तो वो जो कुछ चीजें बता गए होते, मेरा ये ख्याल है, अभी इंटरव्यू का कंटेंट तो सामने नहीं आया, तो वो चीजें जो है वो किसी भी इंटरव्यू से, जैसा सदाकत अब्बासी ने दिया, जैसा इंटरव्यू उस्मान डार ने दिया, जैसा इंटरव्यू शेख रशीद अहमद ने दिया,
जैसा इंटरव्यू बनीगाला के मुलाजिम ने दिया था सलीम खान साफी साहब के प्रोग्राम में, या जैसी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में धड़ा बदलने वालों ने की थी, तो ये जाहिर है कि उनके बंदा मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, तो वो वैसी बातें तो नहीं कर रहा होगा। तो ये कंटेंट यकसर मुख्तलिफ हो सकता था। इस कंटेंट में जो बोलने वाला है उसने उन हालात को, जो भी हालात रहे होंगे, नहीं सामना किया जिनका इन तमाम लोगों ने सामना किया, जिनके इंटरव्यूज हुए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसों में आकर बैठे। तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ सिचुएशन रही होगी। तो बहरहाल अब ये इंटरव्यू नहीं हो रहा, ये इंटरव्यू रुकवा दिया गया है और इस पे कहा यह गया है कि इश्तिहारी का इंटरव्यू नहीं हो सकता। इश्तिहारी का इंटरव्यू कैसे हो सकता है, मैंने आपको बता दिया है। अब आ जाइए आखिर में हमारे प्यारे फजलुर रहमान साहब के साथ क्या हुआ। देखिए, फजलुर रहमान साहब जो हैं, उन्होंने एक अदद जलसा किया है। इस जलसे की एक फुटेज है, वो फुटेज जो है वो वायरल हो रही है। फुटेज में जो हमें नजर आ रहा है वो बड़ा दिलचस्प है कि फजलुर रहमान साहब जो हैं वो क्या बता रहे हैं। तकरीर तो कर रहे हैं, अपनी बातें तो कर रहे हैं फजलुर रहमान, लेकिन मनाजिर उनकी बातों से ज़्यादा बोल रहे हैं, उनकी बातों से ज़्यादा बता रहे हैं। खाली कुर्सियां हैं, खाली मैदान है, स्टेज के बिल्कुल नज़दीक गिनती के लोग हैं और उनसे पाकिस्तान में गालिबन चौथी बड़ी जमात होने का दावा करने वाले फजलुर रहमान साहब, जो हर हुकूमत में शामिल होते हैं और जो ये कहते हैं कि हम तो हुकूमत फारिग कर सकते हैं, वो फजलुर रहमान साहब जो हैं वो खिताब कर रहे हैं और फारिग, बिल्कुल फारिग, किसी कॉर्नर मीटिंग जैसी सूरत हाल है। खैबर पख्तूनख्वा में आप उन लोगों के जलसे देख रहे हैं जिन लोगों को जलसे करने की इजाज़त नहीं है, उसमें आप देख रहे हैं कितनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। लकी मरवत में आप देखते हैं, सवात में आप देखते हैं, आप पेशावर में देखते हैं, बुनेर में देखते हैं, हर जगह आपको लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ फजलुर रहमान साहब का ये जो जलसा है ये फारिग हो गया है। इन लोगों को अब ये एहसास हो रहा है कि अवाम की अक्सरियत इन्हें कर चुकी है मुस्तरद, और ये इसीलिए आपको जब बात करते हैं ना तो इंतहाई फ्रस्ट्रेशन में नजर आते हैं। फजलुर रहमान साहब ऐसे जुमले बोलते हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को पाकिस्तान की सियासत में सिरे से होना ही नहीं चाहिए था। ये बातें करते हैं लोग। उसकी रीजन अब आपको इस वीडियो को देखकर समझ में आती है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।